कि क्या कहिएगा, अगर मैडम आपकी देख रही होंगी तो कुछ संदेश दीजिएगा क्या? हाँ, मैं संदेश दूंगा, अगर वो आना चाहती है तो दोनों बच्चे के लिए आ सकती है, और मेरा उनके लिए 24 घंटा मम्मी दरवाजा। का याद नहीं आता है? नहीं, नहीं आता है, काहे? मम्मी गंदी है। गंदी हैं? हाँ। आपको छोड़ के चली गई हैं? हाँ। तो बुलाना नहीं चाहते हैं मम्मी को घर अब? नहीं। सोचिए, एक बच्चे को भी पता है कि मम्मी मेरी गलत है, तो उस मम्मी के लिए प्रिंसिपल साहब से जब सेट हो गई तो स्कूल आने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सोच लीजिए कि स्कूल बिना आए ही अटेंडेंस बन जाता है। कहीं ना कहीं इस पर भी जांच। CM ज्योति मौर्य का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था देश में, तब तक बिहार के वैशाली से एक और आपको मामला ऐसा ही देखने को मिला है। एक प्राइवेट टीचर हैं जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं, और इनकी बीवी थी जिनको इन्होंने पढ़ाया लिखाया और सरकारी शिक्षक बना दिया। जब सरकारी शिक्षक बन गई तब इनको लगा कि मेरा पति तो प्राइवेट टीचर है, तब जाकर वह प्रिंसिपल से सेट हो गई। जो सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल है उनके साथ उनका अफेयर चलने लगा और इस घर को छोड़ करके चली गई। हो सकता है कि प्राइवेट टीचर उनको छोटा लग रहा हो, छोटा पद लग रहा हो, उनका पद बड़ा हो गया क्योंकि वो सरकारी टीचर बन गई। शायद वह भूल गई कि इनके पति ने ही उनको पढ़ाया लिखाया और सरकारी शिक्षक बनाया। ऐसा ही एक मामला आपको उत्तर प्रदेश से देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि बेवफा लोग कह रहे हैं CM ज्योति मौर्य को, तो इस यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला है। सबसे पहले नाम क्या है आपका? चंदन कुमार है। शादी कब हुई थी आपकी? शादी 2010 में हुई थी। 2010, यानी 13 साल लगभग बीत चुके हैं। जी। अच्छा, आपकी पत्नी जो है, यहाँ पर आप लोगों ने जब शादी हुई उसके बाद से पढ़ाना यहाँ शुरू किए थे? हाँ, मैंने वो मैट्रिक करके आई थी। मैंने इंटर ग्रेजुएशन और कंप्यूटर और शिक्षण प्रशिक्षण जो यानी कि DLED मैंने यहाँ से करवाया। मतलब सब कुछ मैट्रिक पर के सिर्फ आई थी? एकदम लोअर स्तर का जो सबसे पहला एग्जाम होता है स्टेट का, उसको बच्चे देते हैं मैट्रिक। उसके बाद वो आई यहाँ पर, समझिए तो अभी बहुत कम नॉलेज होगा उनके पास। आपने यहाँ पर सभी शिक्षा दिया, अपने पैसे से सब कुछ किया? जी, मैंने यहाँ अपने शिक्षा लिया और कंपटीशन का तैयारी। इंटर ग्रेजुएशन कंप्यूटर कोर्स बहुत सारी चीजें कराई? जी, कंपटीशन भी मैं दरभंगा। मतलब जो उन्होंने कहा आप करवाए? हाँ, सब किए। कब उनका जॉब लगा था सरकारी टीचर? 23 फरवरी 2022। 23 फरवरी 2022 को उनका जॉब लगता है। और फिर यहाँ पर कितना दिन जॉब लगने के कितना दिन बाद तक थी आपके घर? यहाँ जॉब लगने की 4 महीने तक मैं उनको गाड़ी से अप डाउन करवाई। उसके बाद जो है सो वहाँ रूम ले ली और वहीं रहने लगे और एक बच्चा को रखने लगे। मतलब 4 महीने तक आप खुद गाड़ी से ले जाते थे और लाते थे, मतलब अपने गाड़ी से? जी जी। 4 महीने बाद उन्होंने कहा कि अब मैं खुद रहूंगी। हाँ, किसी मुझे हरासमेंट हो जाता है, वहीं हम रूम लेंगे, कुछ तैयारी करेंगे। फिर भी हम देखे बच्चे हैं, वहीं बच्चे को कुछ दिन तक ले गई। उसके बाद बच्चे को भी रखना बंद कर दी और गर्मी छुट्टी हुई। गर्मी छुट्टी में मेरे यहाँ नहीं आई। उसके बाद दुर्गा पूजा से वो न पता। तो अभी आप उनके कांटेक्ट में हैं या नहीं है? संपर्क हो पाता है कि नहीं? नहीं, वो कोई बातचीत नहीं हो पाती? कोई बातचीत नहीं होती है। जैसे कि मैंने कुछ BO साहब के यहाँ दोनों बच्चे के लिए गुहार लगाया, 3-4 बार गया। BO साहब, मैडम जी ड्यूटी नहीं करती फिर भी कैसे पेमेंट बनता है? मैडम के ये दर ठोकर खाया। रिश्तेदारी उनके बहन का, उनके मौसी का, उनके जहाँ जहाँ उनका रिश्तेदारी वहाँ गए, हमको कहीं वो नहीं मिली। मतलब मिल ही नहीं रही हैं? नहीं। तो बाद में अटेंडेंस बन रहा है स्कूल में? हाँ, अटेंडेंस बन रहा था। मुझे कहीं से मैसेज मिला अटेंडेंस बन रहा है, तो मैंने कागजी कार्रवाई किए। उसके बाद मैंने DO साहब के यहाँ गए। DO साहब ने संज्ञान लिए, दोनों बच्चे के देखते हुए BO साहब के फ़ोन किए। उसके बाद यहाँ जो है इसे मेडिकल लगा दिया गया। जब ये देखे कि अब हम बचेंगे नहीं, हमको फंस जाएंगे, तो मेडिकल लगा दिया गया, जो कि मेडिकल जाली है ऑलरेडी। और उसके बाद मैंने कागजी कार्रवाई किए। सूचना के अधिकार के अंतर्गत मैं BO साहब से कुछ जवाब मांगे, वो अब आज तक नहीं। RTI लगाए थे? जी, RTI लगाए थे। उसके बाद मैंने सूचना आयोग के लिखा हूँ, अभी तक वो नहीं आया है। उसके बाद मैंने जो है सो पंचायत सचिव जी को और मुखिया जी को आवेदन दिया। उसके बाद अपने स्तर से जाँच पड़ताल किया, तो मास्टर साहब से जो है स्पष्टीकरण मांगा गया, तो अभी तक नहीं दिया गया। मतलब सोच लीजिए कि पति जब ले जाते थे स्कूल छोड़ने के लिए, सरकारी शिक्षक बन गई पत्नी, तब उनको हरासमेंट हो जाता था। पति से कहती है कि हम वहीं रहेंगे, पति बोलते हैं ठीक है। आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि नहीं आपको वहाँ नहीं रहना है? घर में आके थोड़ा होता है, महिला वाला थोड़ा
यानी कि जो है से हमसे झगड़ा लड़ाई करने लगती थी, हाँ। जैसे हमको हरासमेंट, झगड़ा भी करने लगते थे, हाँ थोड़ा जो है से बहस करने लगती बहस होगी। करने लगती थी। हाँ। उनको अच्छा न लगता था, कहीं से जैसे स्कूल करके आइए, जैसे बहुत फिर उनको लाइए, अपना हरासमेंट होता था, फिर प्राइवेट थोड़ा सा स्कूल चलाते हैं, फील्ड वर्क करना पड़ता था, हम भी थके रहते थे, बार बार टॉर्चर हमको जैसे देखिए मतलब सीधे साधे इंसान बेचारे नहीं चाहते थे कि हमारे घर में झगड़ा हो, बहस हो। इनके देखिए बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। छोटा सा बच्चा आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेम में। इस बच्चे को भी छोड़कर चली गई। अब सोचिए कि इस तरह की एक माँ है आप, और आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों की भी परवाह नहीं किए और छोड़ करके चली गई इन बच्चों को। सोचिए कि इन बच्चों का भरण पोषण किस प्रकार हो रहा होगा, बिना माँ के बच्चे कैसे रह रहे होंगे, कोई दर्द नहीं है। कहाँ है इस बात की भी जानकारी नहीं है। और प्रिंसिपल साहब से जब सेट हो गई तो स्कूल आने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सोच लीजिए कि स्कूल बिना आए ही अटेंडेंस बन जाता है। कहीं ना कहीं इस पर भी जांच बैठनी चाहिए कि बिना स्कूल आए आखिर अटेंडेंस बहुत दिनों तक बन जा रहा था, जैसा कि इन्होंने बताया है। आखिर क्या चाहते हैं आगे आप? मैं चाहता हूँ उच्च स्तरीय जांच हो और वहाँ के प्रतिनिधि हो, वहाँ के तो प्रतिनिधि हो या सचिव जी हो, उनसे आप जाके उनसे पूछिए और उनसे पूछिए। वो तो मैं तो यहाँ से अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वहाँ के ग्रामीण बताएंगे मैडम आई या नहीं आई, मुझे कहने से तो कुछ नहीं होगा। मैं तो अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वो भी जैसे अपने स्तर से आप जांच पड़ताल कीजिए। सरकारी टीचर बनवाने में कितना मशक्कत मेहनत आपको करना पड़ा होगा, क्योंकि हर जगह वह नहीं जा रही होंगी, जा रहे होंगे आप, तो कितना मेहनत मशक्कत आपको करना पड़ा? वो सब जगह आवेदन हम ही किए थे, वो घर में उनको रखते थे, वो सिर्फ बच्चे। एग्जाम दिलवाने लेके चल गए होंगे, एग्जाम उन्होंने दिया होगा, हाँ। बाकी सारा प्रोसेस आपने किया होगा। हाँ हाँ, सब प्रोसेस मैं खुद ही किया था। अगर आप चाहते तो उनको बोलते कि नहीं, बहुत सारे पति नहीं पढ़ाते हैं। गाँव में हम देखते हैं, ये भी एक गाँव है, तो बहुत सारे पति कहते हैं नहीं पढ़ना है, घर आई हो, घर में रहो, अपना घर का काम करो, चूल्हा चौकट करो, लेकिन आपने पढ़ाया हिम्मत करके, इसलिए ताकि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। जी, मैं यही उद्देश्य से पढ़ा कि मेरा और मेरा बच्चा का जो है, मेरा भी जो है अच्छा दिन आए और बच्चा का भी अच्छा मैं संस्कार दे सकूं। ताकि दोनों आदमी टीचर रहेगा तो बच्चों के भरण पोषण अच्छा से होगा। लेकिन सोचिए इन मासूमों को, इस मासूम बच्चों को देखिए, उम्र कितनी है इसकी? 8 साल उम्र। कितना उम्र है बाबू? 8 ईयर्स। पढ़ाई करते हो? हाँ, कहाँ पढ़ते हो? जगरीती पब्लिक स्कूल। अच्छा, मम्मी का याद नहीं आता है? नहीं, आता है, काहे? मम्मी गंदी है। गंदी हैं? आपको छोड़ के चली गई हैं? हाँ, तो बुलाना नहीं चाहते हैं मम्मी को घर अब? नहीं, सोचिए एक बच्चे को भी पता है कि मम्मी मेरी गलत है, तो उस मम्मी के लिए प्रेम भी नहीं है दिल में। इतना एक माँ को सोचना चाहिए कि हमारे समाज में जो हमारे बच्चे होते हैं, एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं कर देती है, लेकिन एक ये माँ कैसी है, इस बच्चे की माँ कैसी है। सोचिए कि इस बच्चे की ना परवाह है, ना अपने पति की, और ना ही एक बूढ़ी सास है इनकी, उनकी भी परवाह नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं समाज में जगह नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों के वजह से हमारा समाज बदनाम हो जाता है। सोचिए एगो SDM साहब है उधर, उनके लिए वो गाना वायरल हो रहा है कि बबनी के लागल बा शहर के हवा उड़ी पढ़ावा, ऐसा कुछ गाना, एक मनोज तिवारी जी का गाना था, वो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर। और कहीं ना कहीं अब कोई पढ़ाना नहीं चाहेगा, जिस तरह से हम मामले आ रहे हैं। अब इसके बाद कोई पति आपको देख के, या फिर जो काम हुआ SDM साहब वाला, और भी कई जगह हम देख रहे हैं, कोई पति अपनी पत्नी को पढ़ाएगा क्या? नहीं सर, ऐसा है जैसे अगर एक आलू सड़ता है तो उसका मतलब नहीं ये पूरा आलू सड़ जाए। लेकिन फिर भी एक आलू कहाँ सरा, वो आलू सरा यहाँ हुआ, बहुत जगहों पे तो हो रहा है। ऐसे थोड़ी है, मान लीजिए SDM साहिबा है, मेरा ही कहानी है, ऐसा थोड़ी किसी इसके लेकर जैसे कोई अपना पत्नी को नहीं पढ़ाएगा। लेकिन सुनने में तो मिल रहा है बहुत सारे लोग बुला रहे हैं घर वापसी करवा। नहीं तो ये गलत सोच है। वो देखिए अब थोड़ा सा जैसे सुनने के लिए गलत मैसेज मिल रहा है, इसके लिए डर रहे हैं अपने परिवार के खोने से, मगर ऐसा कुछ नहीं है। धैर्य से पढ़ाएं, पढ़ाना चाहिए अभी भी। हाँ पढ़ाना चाहिए जरूर। बड़ा हिम्मती इंसान है कि अब कह रहे हैं कि आज के बाद भी पढ़ाना चाहिए। हाँ जरूर। जो देखिए सब आलू जो है एक ही किस्म नहीं होता, एक आलू सड़ता है इसका मतलब नहीं है। पहचान करना बड़ा जरूरी है इंसान का। जी, पहचान करना जरूरी है और अपने परिवार बच्चे पर ध्यान भी देना बहुत जरूरी है। पहले अगर आपको पता हो कि ऐसा होगा, एकदम पता होता पूरा कि ऐसा ही होगा मेरे साथ, तो क्या पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ा पाते। बोलते हैं घर में खाना वाना बनाओ, रोटी। हाँ, घर में खाना बनाइए, घर में रहिए, रखिए, जो ही खाऊंगा वही काम करो घर का, जो खाऊंगा वो खिलाऊंगा। हाँ, खाऊंगा खिलाऊंगा जी। बोले ऐसे ही रहूंगा, अपने बच्चों को पढ़ा लूंगा कैसे भी मेहनत मजदूरी करके, लेकिन टीचर नहीं बनना है। नहीं बनना। प्रिंसिपल साहब का नाम क्या होगा? राहुल कुमार। यहीं के हैं क्या वो? नहीं, वो स्कूल के हैं, वही क्षेत्र के हैं। वही क्षेत्र के हैं। अच्छा, सोच लीजिए कि एक ऐसा मामला है कि क्या कहे अब, मतलब आपका जहाँ जॉब लगता है वहाँ के लोगों से बातचीत करना, फेयर कर लेना,
और प्रेम कर लेना। इसको प्रेम भी अगर कहे तो शायद प्रेम शब्द का अपमान होगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तमाम जो लोग हैं सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और इन्होंने जो बातें कही कि बीवी को इसके बाद भी पढ़ाना चाहिए, यह सोच अच्छी है इनकी। क्योंकि तमाम जो लोग हैं, एक लड़की अगर कोई गलती कर देती है, एक औरत कोई गलती करती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी बीवियों को आप पढ़ाना छोड़ दें। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि आपकी जब शादी होती है तो सावधान रहे और सतर्क रहेगा और अपनी बीवी की पहचान करे कि मेरी बीवी किस टाइप की है। अगर ऐसी है तो पढ़ाइए ही मत, एकदम साफ तौर पे मैं कहूँगा पढ़ाइए ही मत। क्योंकि ऐसे ऐसे मासूम बच्चों के सर से माता का साया हट गया। समझिए कि इस बच्चे के अंदर कितना नफरत हो गया अपने माता के प्रति, सोच लीजिए। बाकी क्या कहिएगा, अगर मैडम आपकी देख रही होंगी तो कुछ संदेश दीजिएगा क्या? हाँ, मैं संदेश दूंगा, अगर वो आना चाहती है तो दोनों बच्चे के लिए आ सकती है। और मेरा उनके लिए 24 घंटा दरवाज़ा खुला हुआ है। मतलब इसके बाद भी आप मतलब चाह रहे हैं क्या? हाँ, वेलकम है दोनों बच्चे के देखते हुए, उनको वेलकम है। बच्चों के लिए आप सोच रहे हैं? हाँ, वेलकम उनके लिए है। क्योंकि बच्चों के सर से माँ का साया हटना बहुत जरूरी है। लाइफ में माँ की होना जरूरी है। माँ का होना बहुत जरूरी है जी। बच्चे के लिए। सोचिए, आज भी ये कह रहे हैं कि दरवाज़ा मेरा खुला हुआ है। मैडम जी, अगर आप देख रही हो तो आपसे मेरा आग्रह है कि आ जाइएगा इन बच्चों के लिए और सोचिएगा कि इस तरह का काम जो आपने किया है, आकर के सभी के सामने माफ़ी मांगना चाहिए। क्योंकि आपका कहीं ना कहीं मैसेज हर किसी तक पहुंच गया है। हालांकि जितने भी लोग देख रहे थे, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर वे नहीं आती हैं तो जो ये चाहते हैं, जांच हो, पूरी तरह से जांच करने के बाद उनको हटाया जाए पद से, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत किया है इनके साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।